के बीच अब ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है। अमेरिका ने ईरान के तेल पर थोपा गया प्रतिबंध हटा लिया है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाकर किसी भी देश को ईरान से तेल खरीदने से मना कर दिया था, लेकिन जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, जब दुनिया तेल के बिना त्राहिमाम करने लगी, तो अमेरिका को यू टर्न लेना पड़ गया। चलते युद्ध में प्रतिबंध हटाना ईरान के आगे हथियार डालने जैसा है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर और इससे भी बड़ी चौंकाने वाली खबर यह है दोस्तों कि ईरान ने प्रतिबंध हटाने वाली भीख लेने से इनकार कर दिया है। ईरान ने कहा कि हम तुम्हारे प्रतिबंध के बावजूद ड्रम भर भर कर तेल बेच रहे थे और अभी भी बेच रहे हैं। मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो नहीं खुलेगा, चाहे जो करना है कर लो। तीसरी तरफ दोस्तों ट्रंप ने नाटो से कहा कि हमला करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा लो, लेकिन नाटो ने भी हमला करने से साफ इनकार कर दिया। अब उसके बाद ट्रंप ट्रुथ पर नाटो को गरियाने लगे, कायर कहने लगे। तो कैसे ईरान ने अमेरिका को चिढ़ाया, कैसे इस युद्ध से भाग निकलने के लिए ट्रंप एक सम्मानजनक रास्ता खोज रहे हैं, पतली गली से निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, और कैसे अमेरिका अब धीरे धीरे ट्रंप के खिलाफ होता जा रहा है। जो लोग ईरान में लोगों को सरकार के खिलाफ करने निकले थे, अब उनके अपने यहां विरोध करने शुरू हो गए हैं। सब कुछ बताएंगे। हमारे साथ इंटरनेशनल मामलों के धाकड़ जानकार, जियोपॉलिटिक्स पर बड़ी मजबूत पकड़ रखने वाले पत्रकार और भूगोल के धुआंधार विद्यार्थी भरत जी हैं। सारे सवालों के जवाब भरत जी से लेंगे। भरत जी, एक एक करके मेरे सारे सवालों के जवाब दीजिए और विस्तार से समझाइए कि ट्रंप को पलटी कैसे मारनी पड़ गई। प्रज्ञा जी, चलते युद्ध के बीच अमेरिका ने स्टेप बैक कर लिया है और अमेरिका पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। आपके स्क्रीन के ऊपर खबर की शुरुआत करेंगे क्योंकि युद्ध की खबरें थोड़ी लंबी हो जाती हैं और हालांकि हम चाहते हैं कि खबरें जल्दी जल्दी से खत्म हों क्योंकि इतनी सारी अपडेट्स आती हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देखिएगा, CNN के हवाले से खबर है और CNN के हवाले से खबर में यहाँ पर कहा गया है कि US रिमूव सैंक्शन ऑन 140 मिलियन बैरल्स ऑफ इरानियन ऑयल इन ट्रंप सीक्स टू लो गैस प्राइस। अब चलिए ये भी छोड़ दीजिए, ये CNN की हेडलाइन है, यहाँ BBC की हेडलाइन आपके सामने, दूसरा बड़ा अखबार, अंतर्राष्ट्रीय अखबार, और ये अखबार भी प्रज्ञा जी यहाँ पर ये लिखता हुआ दिखलाई दे रहा है कि US लिफ्ट सैंक्शन ऑन सम इरानियन ऑयल गैस प्राइसेस। कहने का मतलब कहने का मतलब प्रज्ञा जी यहाँ पर ये है, इस हेडलाइन के कहने का मतलब दिखलाइए, हेडलाइन दिखलाई जल्दी जल्दी से, कोई ऑथेंटिक करना बहुत आवश्यक है। अब BBC के कहने का मतलब यह है कि गैस की कीमतों में उछाल के बीच अमेरिका ने कुछ ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। खबर को और ऑथेंटिक करेंगे, खबर की गहराई में उतरेंगे, आर्टिकल के अंदर जाएंगे तो हमको ये मिलता है। हम आर्टिकल के भीतर ये देखते हैं क्योंकि ऑथेंटिफिकेशन बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या है, द US हैज लिफ्ट सैंक्शन सम इरानियन ऑयल इन दी सरकम्बेल्स ऑफ हिंदी प्रज्ञा जी, हमारे दर्शक सब हिंदी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इंग्लिश में उनकी मजबूत पकड़ है, इसलिए हिंदी में हम आप जल्दी से बता देते हैं कि अमेरिका ने ईरान में चल रहे युद्ध के ऊर्जा बाजारों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के प्रयासों के तहत कुछ ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब इसके आगे प्रज्ञा जी क्या लिखता है अखबार, इसके आगे लिखता है कि वित्त मंत्री जो है स्कॉट बेसेंट ने एक समिति वाली अल्पकालिक मंजूरी जारी करने की घोषणा की है जिसके तहत समुद्र में फंसे ईरानी तेल की बिक्री की अनुमति दी गई है। ये कदम अमेरिकी नीति में BBC लिखता है प्रज्ञा जी, द मूव्स मार्क्स अ स्टनिंग रिवर्सल ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग अमेरिकन पॉलिसी। कहने का मतलब ये है कि द मूव मार्क स्टनिंग रिवर्सल। जी हाँ भरत जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं प्रज्ञा जी, ये लाइन BBC लिख रहा है। कौन लिख रहा है प्रज्ञा जी? BBC अपनी तरफ से। जब उसने ये सब बता दिया किसने किसने क्या कहा, BBC कह रहा है हिंदी में, ये कदम अमेरिकी नीति में एक चौंकाने वाला बदलाव है और इसके परिणाम बेहद अनिश्चित हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये कुछ मालूम नहीं है। आगे ये लिखते हैं, एक्सपर्ट सेड, यानी विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कीमतों पर सीमित प्रभाव पड़ने की संभावना है और इससे
उस ईरानी शासन को मिलने वाले धन में वृद्धि हो सकती है जिस पर अमेरिका हमला कर रहा है। विश्व भर में ऊर्जा की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं क्योंकि युद्ध के कारण मार ढुलाई फलाना ढिमकाना लिखा है। अब यहां पर मसला ये है प्रज्ञा जी, बीबीसी और तमाम दुनिया भर की अखबारों में हेडलाइन ये है कि अमेरिका ने स्टेप बैक कर लिया है, अमेरिका ने पैर पीछे खींच लिए। वो अमेरिका जो अब तक ईरान पर प्रतिबंध लगा रहा था, भारत तेल खरीद रहा था, ईरान ने कहा नहीं खरीदोगे मियाँ, ईरान से तेल नो, उस दुकान से नहीं, बेनजुला आओ, यहाँ हमारा स्टोर खुला है नया, विशाल मेगा मार्ट टाइप का यहाँ तेल मिल रहा है। बोले रूस से, बोले नो, उस पर भी प्रतिबंध, बोले ईरान प्रतिबंध और देश प्रतिबंध, हमारी दुकान, चलो वो स्टोरी कर चुके इससे पहले। अब आगे देखिए, अब आगे ये है कि अमेरिका, द टेलीग्राफ क्या कहता है, अब आगे खेल होता है शुरू, अब आगे होता है असली खेल। और यहां से पता चलती है ईरान की मजबूती, यहां से पता चलती है कि कितना मजबूत है ईरान, और यहां से पता चलता है कि अमेरिका को इस युद्ध में आटे तेल दाल सबका भाव मालूम चल गया है। अमेरिका जो है खिसिया रहा है, और किसी भी तरीके से अमेरिका ये चाहता है कि किसी भी तरीके से, अमेरिका तो ये भी चाहता होगा, चाहता है नहीं, होगा, अपनी तरफ से बता रहा हूं, अमेरिका ये चाहता होगा कि भाई मियाँ ईरान तुम एक काम करो कि तुम जो है युद्ध विराम की जो है अपनी तरफ से घोषणा कर दो, तुम जो मांगोगे हम तुमको दे देंगे। भैया तुम कर दो युद्ध विराम की घोषणा, तुम जो मांगोगे हम तुमको दे देंगे। कोई हमसे गलती हुई भर पाए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम कर चुके हैं, इससे पहले ईरान की तारीफ भी कर चुके हैं ट्रम्प जी। अभी दिखाते हैं पूरी स्टोरी दर्शकों के लिए लेकर के आए। हम भर पाए छक पाए तुमसे युद्ध लड़के, हमसे गलती हुई, हम कान पकड़ के आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन भैया चुप्पे चाप पे काम कर दो, कह दो कि हम सीज फायर चाहते हैं, इससे हमारी दादागिरी बने रहेगी, दुनिया में हम दादा बने रहेंगे, वरना भैया छोड़ के भागना पड़ेगा तो फिर बड़ा बेइज्जती हो जाएगी। और हम ये भी कह के नहीं भाग सकते, सोशल मीडिया का ज़माना है, ये भी कह के नहीं भाग सकते कि हमने हरा दिया ईरान को, अब ईरान जो है आगे से ऐसी गलती मत करना, वरना लोग तो अब तो बड़े जानकार हो गए हैं। वो ये थोड़ी है कि हमने कहा कि भारत पाकिस्तान से युद्ध बंद कर दो, तो ईरान तो वो वाला है नहीं, ईरान तो मार अपना जो है बम रेले पड़ा है। आज जो है उसने 4000 किलोमीटर का मार दिया है इनके बेस के ऊपर, वो हिंद महासागर में इनका बेस। खैर इसी स्टोरी पर रहते हैं, जल्दी से खत्म करेंगे। तो टेलीग्राफ क्या छापता है, टेलीग्राफ कहता है गल्फ ऑयल डिसरप्शन, यानी गल्फ ऑयल में जो इनका सब अबड़ तबड़ मचा है उसके बारे में ये कहते हैं वर्ल्ड कुड फेस मोस्ट सीवियर एनर्जी क्राइसिस इन हिस्ट्री में टेक 6 months टू फिक्स सेज IAEA। क्या कहता है प्रज्ञा जी, ईरान नहीं, ये IAEA के चीफ जो हैं, IAEA वैश्विक, हाँ इंटरनेशनल एनर्जी के जो चीफ हैं, वैश्विक परमाणु एनर्जी जो एसोसिएशन है उसके जो चीफ हैं, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहुत भयंकर एनर्जी क्राइसिस आने वाली है अगर यही इसी तरीके का माहौल बना रहा। अब इसके बाद आती है ईरान की बारी। अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर लगे प्रतिबंध हटा रहे हैं। इनका अमेरिका का ही समझ लीजिए, ये परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है ये अमेरिका की ही है। AIA के जो चीफ है वो जो कह रहे हैं संकट आने वाला है, हाँ एकदम पतलून ढीली है इस समय पूरे यूरोप और अमेरिका की। अब उसके बाद आता है एकदम जो है ईरान आता है, चश्मा और मुंह में वो लगा के ढिंढनैन करके, हाँ सिगार लगा के आता है। और क्या कहता है इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से, कहता है ईरान सेज नो फ्लोटिंग क्रूड और सरप्लस अवेलेबल आफ्टर USE सैंक्शन ऑफ, हाँ कहता है कि हमारे पास कोई ये एक्स्ट्रा तेल नहीं है। कहता है हमारे यहाँ समंदर में या होर्मुज की खाड़ी में कोई टैंकर पर तेल वेल तैर नहीं रहा है। अपना जो प्रतिबंध है मियाँ रखो अपनी जेब में और ईद मुबारक कहते हुए चलते बनो। ये जो सैंक्शन पेंशन हटा रहे हो, बड़े दिलवाला बन रहे हो, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा दिलवाला और फलाना। हमारा तेल वैसे ही बिक रहा है, वैसे ही बिक रहा था, और हमारे ऊपर ये एहसान करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ले जाओ अपना ये आप अपना ले जाओ ये सब इंतजाम जो करे हो कि हटा देंगे। अब देखिए क्या होता है, अब होता है अब डोनाल्ड ट्रंप खिसी आ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत है। अब हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले यूरोपियन देशों से कहा था स्टार्मर माने, उसके बाद खाली, बाकी के माने नहीं। अभी यूरोपियन देशों से कहा था कि भैया अपना अपना हवाई अड्डा दे दो, हम ईरान को मारने के लिए इस्तेमाल करेंगे, बाकी उन्होंने कहा नहीं। बाकी वैश्विक यूरोपियन देशों ने कहा कि ये ईरान के ऊपर जो आपने युद्ध थोपा है, युद्ध ठीक नहीं है। इनके अपने देश के लोग कह रहे हैं ईरान के ऊपर जो युद्ध थोपा, सारी जगह जब मदद मांग के थक गए तो उन्होंने कहा नाटो, ये जो सेना बनी थी किराए की सेना, थोड़ी थोड़ी गबड़ चौथ करके सब देशों की, बोले नाटो आओ हमारी मदद करो। नाटो ने कहा कि ना भैया हमसे ना हो पाएगा, ये आपकी लड़ाई है, आप लड़िए, हमारे भरोसे शुरू किए थे क्या। अब ट्रंप जो है ऐसा खिसिया गए आपके सामने। ये ट्रंप ने जो है इनका अपना पर्सनल ट्विटर है और उसके ऊपर इन्होंने ट्वीट किया है जिसको ट्रुथ बोलते हैं, और उस पर इन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है विदाउट द यूएसए नाटो इज अ पेपर टाइगर, यानी बिना अमेरिका के नाटो एक कागज का शेर है, कागज का, ये कहीं लड़वड़ नहीं सकता है जब तक हम इसके पीछे नहीं रहे होंगे। वो न्यूक्लियर, आगे लिखते हैं, वो न्यूक्लियर पावर्ड ईरान को रोकने की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते थे। कौन? दे डिड नॉट वांट टू ज्वाइन द फाइट टू स्टॉप अ न्यूक्लियर पावर्ड ईरान। अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये देखिए इतने बड़े भूला हैं, ये इतने बड़े ये दुग्गल साहब हैं ट्रम्प साहब। पहले कहते हैं हमने मार के इनका सारा न्यूक्लियर उड़ा दिया, सारा परमाणु उड़ा दिया, सब कुछ उड़ा दिया, खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया। अभी भी ये कहते हैं कि हमने इनका सब कुछ उड़ा दिया। अभी कुछ दिन पहले, अब बताऊंगा, जरा एक बात ध्यान आ गई, इसको बताऊंगा। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले कहा था हमने इनका सारा एयर डिफेंस उड़ा दिया, सब कुछ उड़ा दिया, ईरान एकदम बर्बाद नेस्तनाबूद हो गया। फिर ये लेके पहुंच गए F-35 जहाज स्टिल्थ, मतलब वो वाला जिसको जो कहते हैं कि हाँ, कि आसमान का, क्या कहते हैं कि आसमान का गायब होने वाला देवता है। मतलब आसमान में ये जाता है और किसी को दिखाई नहीं पड़ता, मारता है धाए से बम और गायब हो जाता है। तो इनका स्टिल्थ बम वर्षक विमान जिसका नाम F-35 है, जिसको दुनिया में आज तक कोई गोली तो क्या उस पर ढेला तक नहीं मार पाया। वो इतना फास्ट और सुपर फास्ट है। ईरान ने कहा अच्छा बेटा उड़ा रहे हो, बहुत दिन से उड़ा रहे हो जहाज ऊपर। ईरान ने एक लेजर टेक्नोलॉजी वाला, इन्होंने अपना इंफ्रारेड लेजर टेक्नोलॉजी वाला एक वो बनाया डिफेंस सिस्टम, जिससे कोई हवा में आए जहाज तो पकड़ लिया जाए। और इंफ्रारेड लेजर वाला जो इन्होंने डिफेंस सिस्टम बनाया, उसके जरिए इन्होंने F-35 पकड़ लिया। दुनिया में आज तक कहीं उसके ऊपर गोली तक नहीं लगी। ईरान ने वीडियो जारी कर दिया, कल प्रज्ञा जी ने वीडियो किया होगा, मैं मौजूद नहीं था दफ्तर में, उसको वीडियो जारी कर दिया कि हमने मारा नीचे से और उड़ा दिया उसको, और वो भागा जैसी तैसी हालत में, टूटा फूटा हालत में कहीं किसी यूएस बेस में, यूएई वगैरह में उतर गया। उस जहाज के ऊपर आज तक कोई गोली नहीं मार पाया प्रज्ञा जी। उस जहाज को ईरान ने उड़ा दिया। F-35 विमान है। अब ट्रम्प बार बार कह रहे हैं हमने इनका सब ध्वस्त कर दिया, सब उड़ा दिया है, और ये भूखे नंगे लोग हो गए हैं, अब इनके पास कुछ नहीं है। हाँ ठीक, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, नाटो हमारे इस लड़ाई में नहीं। ना, एक लाइन जो आप पकड़ नहीं पाई प्रज्ञा जी, नहीं पकड़ पाई, कह रहे हैं विदाउट द यूएसए नाटो इज अ पेपर टाइगर, वो कागज का शेर है। कहते हैं दे डिड नॉट वांट टू ज्वाइन फाइट टू स्टॉप अ न्यूक्लियर पावर्ड ईरान। कह रहे हैं कि नाटो न्यूक्लियर पावर ईरान को रोकने के लिए हमारे साथ नहीं आ रहा। भैया तुम तो कह रहे हो कि हम उनका गोला बारूद सब उड़ा दिए, अभी तक कह रहे थे कि हम जो है सब न्यूक्लियर फ्यूक्लियर इनका उड़ा दिए, कुछ बचा नहीं। तुम बिजली घर तक नहीं छोड़ रहे हो इनके, वो भी उड़ा दे रहे हो। और कह क्या रहे हो कि नाटो हमारा साथ नहीं दे रहा है। न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से लैस, यानी परमाणु बमों से लैस ईरान को रोकने के लिए हमारी मदद में शामिल नहीं होना चाहते हो। Now that fight is military won. हाँ, एक और आगे बताते हैं। अब जब लड़ाई मिलिट्री से जीत ली गई है, नाउ द फाइट इज मिलिट्री वॉन, यानी मिलिट्री ने जब ये फाइट जीत ली है, और आगे लिखते हैं उसमें उनके लिए बहुत कम खतरा है, तो वो तेल की ऊंची कीमतों के बारे में शिकायत करते हैं जिन्हें उन्हें चुकाना पड़ता है, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट को खोलने में मदद नहीं करना चाहते हैं। फिर कह रहे हैं बट डोंट वांट टू हेल्प ओपन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। होर्मुज में जाने की किसी की औकात है नहीं, किसी की हिम्मत है नहीं। यूरोपियन कंट्री से क्या हिम्मत है, पिद्दी से जैसे मारेगा ईरान, तमचिया के भगा देगा। हाँ, इनकी खुद की हिम्मत नहीं हो रही है। ये इनका हाल वही अब्राहम लिंकन भगा दिया, अब्राहम लिंकन भाग गया। इनका हाल प्रज्ञा जी क्या है? इनका हाल वो है कि सैनिकों, ट्रंप जो हैं
वो वाले कैरेक्टर हैं, कह रहे सैनिकों, बाकी सैनिक कह रहे जी हुजूर, कह रहे आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, यानी आधे होर्मुज पर आक्रमण करो, आधे ईरान पर आक्रमण करो। और सेनापति साहब चुपचाप अंदर जो है यूएस में बैठे हैं, वो नहीं आ रहे हैं। हाँ, सैनिकों का मतलब ये है कि यूरोपियन कंट्रीज से कह रहे हैं कि तुम अपना बेच दो, अपना बेच दो, हया सब हमका दे दो, हम यहाँ से माने। फिर ये कह रहे हैं नाटो से आओ, तुम लड़ो, होर्मुज खुलो। तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम अपना सब लेके भाग गए लाओ लश्कर यहाँ से, और नाटो को कह रहे हो कि आओ होर्मुज खोलो, ठीक। बट दे डिड नॉट, कह रहे हैं कि इनको सबको सस्ता तेल चाहिए, नाटो वालों को। नाटो मतलब कहने का मतलब यूरोपियन कंट्रीज को, कि बट दे वांट टू हेल्प। ये कौन कह रहा है? ट्रंप कह रहे हैं, ट्रंप। आपको मजाक लगेगा कि अगर हम ऐसे मुजबानी बता दे प्रज्ञा जी किसी को ये बात कि हाँ, तो लोग कहेंगे कि काहे झूठी साची उड़ावत हो, फर्जी कुछ हो, ट्रंपवा थोड़ो कहा रहा होगा। तो ट्रंप क्या लिख रहे हैं? ट्रंप लिख रहे हैं, अपने ही लोगों को लिख रहे हैं। उन्होंने लिख रहे हैं कि जब आपको ऊंची तेल की कीमत चुकानी पड़ती तो शिकायत करने चले जाते हो, लेकिन हम कह रहे हैं स्टेट ऑफ होर्मुज में लगाओ अपना आदमी, सैनिक पैनिक लगाओ, मारो मुरो, तो आगे नहीं आ रहे हो, तब नहीं आ रहे हो। हाँ, तब ये आगे लिखते हैं, जो एक आसान मिलिट्री चाल और तेल की ऊंची कीमतों का एकमात्र कारण है, उनके लिए करना बहुत आसान है। हम इसमें बहुत कम रिस्क है, इसमें बहुत कम रिस्क है, कायर, इसमें कह रहे हैं इसमें बहुत कम रिस्क है, कायर, और हम याद रखेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, हाँ, कावर्ड्स, अब इनको विद दी लिटिल रिस्क, हाँ बोल रहे हैं यहाँ लिटिल रिस्क है, कम रिस्क है। आखिरी में जैसे हाँ नाटो के लिए कह रहे हैं बहुत कम रिस्क है, आओ होर्मुज खोलो, मारो तोप गोला उड़ा दो इनको। अब आखिरी में लिख रहे हैं जैसे ऐसे आदमी ऐसे खिजिया के नहीं कहता है कि फलानी 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 चीज धूर्त, ये ऐसे नहीं लास्ट में कहते हैं, तो लास्ट में कह रहे हैं कावर्ड्स, डरपोको, कायरो। तो अपने ही लोगों को यहाँ गरियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप की हालत ये है कि किसी तरह ईरान एक बार बोल दे कि अरे युद्ध तो बहुत हो गया, बस हमें ट्रंप कह दे, अरे वो कह रहे थे कि अब ख़त्म करना है, हाँ हम जीत गए, इतना हम जीत गए ट्रंप कर रहे हैं, इतना हम जीत गए कर रहे हैं। और हालत ये है, बनियान में इतने छेद हो चुके हैं इनके कि ये कह रहे हैं कि जो हमने सैंक्शन लगाए थे, जो प्रतिबंध लगाए थे ईरान के ऊपर, वो खुद हटा रहे हैं। और ईरान खुद कह रहा है कि हटाने की क्या ज़रूरत है, हमको क्या दिक्कत है, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा तेल नहीं, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा तेल नहीं है जिसको तुम निकालने के लिए यहाँ कर रहे हो प्रतिबंध हटाना। ये एक तरीके से पेशकश कर रहे हैं कि मियाँ हम ढील दे रहे हैं, हमने देखो प्रतिबंध भी हटा लिए, हमने देखो हमला भी नहीं किया, हमने देखो ये भी नहीं किया, आखिर में जब आदमी संधि के लिए। तो ट्रंप की हालत संधि के लिए सीबीएस न्यूज़ के हवाले से एक और खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी देखिए, नजर बनाइए और जल्दी से वीडियो को खत्म करेंगे। सीबीएस न्यूज़ हिंदी रूपांतरण बता दें, प्रेसिडेंट सेड फ्राइडे बिलीव द स्टेट ऑफ हॉर्मुज विल ओपन इटसेल्फ। ये कह रहे हैं, हाँ ये कह रहे हैं कि फ्राइडे को उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा, सीबीएस न्यूज़ दुनिया की बहुत बड़ी न्यूज़ चैनल है और ये पश्चिमी देशों का ही है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज अपने आप खुल जाएगा। अभी शुरुआत जहाँ से की थी वहीं जुड़ेगा ये वीडियो प्रज्ञा जी। राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि हॉर्मुज जलडमरूमज यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जल्दी खुल जाएगा। राष्ट्रपति ने आगे ये भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध जीत चुका है। प्रेसिडेंट ऑल्सो सेड दे बिलीव द यूएस हैज ऑलरेडी वॉन द वॉर विद ईरान, यानी ईरान के साथ हम युद्ध जीत चुके हैं। फ्रॉम द मिलिट्री, हाँ मतलब कहने का मतलब ये है कि व्हाइट हाउस से निकलते समय उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सैन्य दृष्टि से उनका खेल समाप्त हो चुका है ईरान का, लेकिन खेल उनका समाप्त हो गया है और गाना आप गा रहे हैं कि वो कावर्ड्स हैं, हमारे लोग नाटो वाले कावर्ड हैं, साथ नहीं दे रहे, आओ आओ हमको बचाओ, आओ हमको बचाओ, आप कर रहे हैं। खैर ठीक, ये कह रहे हैं वो हमने जीत लिया है मामला। अब बीबीसी क्या कह रहा है? बीबीसी कह रहा है ट्रंप से कितना आदमी छापता परेशान है। पत्रकार टाइप का जो लोग न्यूज़ चैनल में बैठता होगा प्रज्ञा जी, वो सब परेशान रहता होगा, कहता होगा कि अभी तो कहा था कि जीत लिया, अभी कहा F-35 मारा गया, अभी कहा कि 5-6 F-16 गिरा दिए गए, फिर अभी कहा कि भाई इतना ड्रोन मार रहा, अभी कहा फलाना बेस रडार फडार सब इनका स्वाहा हो गया, और ये कह रहे जीत लिया कैसे कह रहे हैं, समझ ही नहीं आता। तो पत्रकारों लोग सब जो है उसमें हैं, कंफ्यूजन में है कि ये आदमी अभी 2 मिनट पहले क्या कहता है, 2 मिनट बाद क्या कहता है, 3 मिनट बाद क्या कहता है, कोई भरोसा नहीं है। जीत लिया। युद्ध चल रहा है, मार हो रही है, पीटे जा रहे हैं, तेल पे हाहाकार है। इनकी एजेंसी कह रही है कि हाहाकार मच जाएगा, आईएई कह रही हाहाकार, परमाणु ऊर्जा एजेंसी कह रही हाहाकार मच जाएगा। ये परेशान है, कह रहे जहाज निकालो, हाय दैया भीतर से जहाज निकालो। लेकिन फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं बीबीसी ने फिर छापा, अभी तुरंत सोशल पर लिखा है भरत। हाँ, और बीबीसी ने यही बात
फिर छापी। अब बीबीसी प्रज्ञा जी वही बात छापते छापते वही कह रहे हैं, प्रज्ञा जी परेशान है। Trump says US considering winding down war in Iran, but other nations must guard Hormuz. हाँ, ट्रम्प का कहना है कि अमेरिका ईरान के युद्ध को समाप्त करने पर विचार कर रहा है, लेकिन अन्य देशों को होर्मुज की रक्षा करनी चाहिए। अब ये यहां पर मान रहे हैं कि अमेरिका कंसीडरिंग विंडिंग डाउन यानी कि युद्ध को खत्म करने की पेशकश, हाँ, इस पर विचार किया जाए। युद्ध को समाप्त करने पर विचार कर रहा है, इसका हिंदी रूपांतरण ये हुआ। लेकिन अदर नेशन, दूसरे जो देश हैं उनको मस्ट गार्ड होर्मुज, होर्मुज की सुरक्षा करनी चाहिए। वहां जो जहाज हैं उनको सुरक्षित, बाकी देश अमेरिका से कह रहे हैं फोन करके कि लड़ाई जो छेड़े हो, तुम्हारी लड़ाई में हमारा बंटाधार हुआ जा रहा, तेल नहीं आ रहा, बंटाधार भारत का हुआ जा रहा। आज जब हम आपके सामने बैठे चंद्रकांत जी, कितना रुपया बढ़ गया तेल पे? 2 रुपए 30 पैसे। 2 रुपए 30 पैसे पेट्रोल पे, और पावर पेट्रोल। हाँ, पावर पेट्रोल पे 2 रुपया 30 पैसा बढ़ गया, और 22 रुपया शायद बढ़ गया है जो इंडस्ट्री में जो डीजल इस्तेमाल किया जाता है उसके ऊपर। तो सबकी धोती फट रही है इसमें। ऐसा नहीं है कि जो है ईरान को ही मार, ईरान को खत्म कर दें। ईरान ने सबकी जो है लगा के रखी है बहुत कायदे से। अब सैयद अगारची हैं, वो क्या कहते हैं एक बार की जल्दी से, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और प्रज्ञा जी इशारा कर रही हैं। one thing, reality says another, right? As US authorities claim Iran's air defense are gone and F-35 हिंदी हम बता देते हैं। अमेरिकी सरकार कुछ और कहती है और हकीकत कुछ और है। इनका कहने का यूएस गवर्नमेंट सेज वन थिंग, रियलिटी इज अदर, यानी कहती कुछ है, करते मामला कुछ और है। जैसे ही अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान की हवाई सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त होने का दावा किया, एक F-35 जो है वो मार गिराया। कभी कभी होता है प्रज्ञा जी, ऐसे आवाज़ हो जाती है, मतलब सामान्य बोलते बोलते हकला जाता है आदमी। तो F-35 जो है इनके विमान पर हमला हुआ। ईरान की नौसेना के पतन की घोषणा के बाद, यानी ईरान की नौसेना की पतन का घोषणा कर दिया इन्होंने, कहा हमने ईरान की नौसेना को मार गिराया, फलाना ढिमकाना, ठीक है। घोषणा के बाद जो है यूएस गेराल्ड फोर्ड वापस लौट आया, यूएस अब्राहम लिंकन कहीं और भाग गया। मतलब ये कह रहे हैं, गार्ची कह रहे हैं कि ये घोषणा पति बहुत बड़े वाले हैं, घोषणा बहुत करते हैं। कह रहे हैं कि युद्ध समाप्त, फलाना जीत लिए, और अभी हमने इनके कह रहे हैं कि जितनी बार इन्होंने युद्ध समाप्त होने की घोषणा की उतनी बार हमने पलटवार ऐसा किया कि ये दांतों तले उंगली दबा लिए। हाँ, और आखिर में लिखते हैं डिफरेंट, ये डिफरेंट डिकेट है, समय बदल गया है। आगे लिखते हैं हम जीत रहे हैं का नारा आज भी कायम है, सब कुछ बदल गया, हम इनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। अब्राहम लिंकन फिंकन सब इनको भगाए भगाए भाग रहे हैं। ये पूरी दुनिया मदद मांग रहे हैं कि बचाओ बचाओ, ईरान से हमको बचाओ, और फिर भी घोषणा करते हैं कि हम जीत गए। एक और प्रज्ञा जी, एक खबर और बड़ी खबर है, दर्शकों को ये जानना चाहिए अगर वीडियो में अभी तक है। आपके लिए खबर इसलिए है क्योंकि जो यूएस का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर है, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं जो कैंट, उन्होंने रिजाइन कर दिया है और ये कहा है कि अमेरिका ने जबरदस्ती ईरान के ऊपर हमला कर दिया। हमला करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था और हमको कोई उससे थ्रेट नहीं था। एपी के हवाले से टॉप काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल कैंट रिजाइन ओवर द ट्रम्प्स ईरान वॉर, सेज ईरान पोज्ड नो इमीडिएट थ्रेट, यानी ईरान से हमको कोई खतरा ही नहीं है, तो हम ईरान से क्यों लड़ रहे हैं। और इसलिए इनके हेड ने, इनके अपने देश में यूएस के भीतर प्रज्ञा जी विरोध हो रहे हैं, और इनके अपने ऑफिशियल्स, इनके जो सिक्योरिटी, जो लोग नौकरी पर हैं तो बेचारा छोड़ दिया, जो लोग नौकरी पर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम ट्रम्प से पूछते हैं कि भैया युद्ध ईरान से काहे चल रहा है, तो ट्रम्प कोई कारण नहीं बता पाते हैं काहे चल रहा है। तो जिस युद्ध के चलने का कोई कारण ही नहीं है, उनके अपने सिपाही उस युद्ध में क्यों भाग लेंगे दिलो जान से कि गुर्दा निकाल कर रख देंगे, वंदे मातरम, हम अंदर घुस के मारेंगे, धरती का एक टुकड़ा नहीं लेने देंगे। ऐसी कोई इच्छा अमेरिकी सैनिकों की नहीं है, अमेरिकी नागरिकों की भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। सिर्फ ट्रंप की अकेले ये इच्छा है कि ईरान से युद्ध करें और ईरान का होर्मुज अपने अंडर ले लें। एक चीज और बताऊंगा, कहानी खत्म करूंगा, देर हो रही है, कहानी का समाचार बिल्कुल आखिरी और सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने चेतावनी दी है कि ट्रंप और अपराधी नेतन्याहू का अंजाम सद्दाम हुसैन जैसा होगा। ये कह रहे हैं खातम, अल अंबिया, ये प्रवक्ता हैं, ये इनकी सेना के प्रवक्ता हैं। ये कह रहे हैं कि ट्रंप और अपराधी नेतन्याहू का जो हाल है वो सद्दाम हुसैन जैसा होगा।
जी। एक चीज़ और प्रज्ञा जी मैं बताना चाह रहा था, शायद दिमाग से स्लिप कर गई वो बात, कि इससे पहले अब तो याद ही नहीं आ रही। खैर चलिए बंद करिए। चलिए वैसे भी बहुत पूरी खबर हमने बता दी, पूरे समय रहते एक एक बात आपको बता दी दर्शकों की, किस तरीके से अब अमेरिका साफ सुथरा रास्ता ढूंढ रहा है, सम्मानजनक एक रास्ता ढूंढ रहा है जो वो इस युद्ध से, ईरान पर थोपे गए युद्ध से बचकर निकल सके, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। एक पेशकश अमेरिका की तरफ से रखी गई, कि हम आपके सैंक्शंस ऑयल पर किए गए हटा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ईरान ये कह रहा है कि हमको आपके सैंक्शंस की कोई जरूरत नहीं है, रखिए आप अपने पास, हम पीछे नहीं हटने वाले। याद आ गई। लोगों ने पूछा कि हम एक सवाल जो बहुत पूछा जा रहा है कि ईरान को इतना बम पड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, और अमेरिका ने इतने प्रतिबंध लगा दिए थे, चलो अब ऑयल से प्रतिबंध हटा लिया है, जिससे खबर शुरू हुई थी, ऑयल से प्रतिबंध हटा लिया है तो ईरान को कुछ पैसे ही मिलेंगे, उसकी आर्थिक स्थिति सही होगी और फलाना ढिमकाना ये सब होगा। तो अगर ये लोग ईरान वाले कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए अमेरिका का प्रतिबंध सब लगाए रखे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो ईरान के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो बहुत सारे विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि ईरान ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसमें अब जो है टोल लगाने जा रहा है, और इस टोल से अरबों, लाखों, अरबों करोड़ डॉलर का फ़ायदा ईरान को होने जा रहा है। क्योंकि ईरान वो मुल्क है, बता देता हूँ, ईरान वो मुल्क है जो भारत के साथ कम से कम 14-15% जो है कम पर तेल का व्यापार करता था, भारत का बहुत अच्छा सहयोगी था। ईरान वो मुल्क है जो भारत को ऑयल देता था, क्रूड ऑयल देता था, और पैसे जो है बाद में लेता था, कहते तेल ले जाओ, बेच के पैसे हमको देना। ईरान वो मुल्क है जो पैसे भी नहीं लेता था, कहता था हमको सामान दे दो उस पैसे के बदले। ईरान वो मुल्क है जो ये कहता था कि आप अमेरिकी डॉलर में हमको पेमेंट ना करो, मान लो सामान हम ले लिए फिर भी पैसे बच गए तो आप अमेरिकी डॉलर में नहीं, भारतीय रुपए में हमको पेमेंट कर दो ताकि आपका भी फायदा रहे, ठीक रहे। तो भारत की आर्थिक तौर पर वेल सोचने वाला या अच्छा सोचने वाला कई देश है जिनकी मदद ईरान करता है। अब ईरान ने एक फैसला किया है, ईरान ने तय किया है कि अब हम भी जो है पश्चिमी देशों की तरह बिल्कुल पूंजीवादी बनेंगे और कतरे कतरे का पैसा लेंगे, तेल का भी लेंगे और अपना टोल भी लगाएंगे, यानी यहाँ घुसने का हमको किराया दोगे, निकलने का भी किराया दोगे हॉर्मुज में, और हम तेल बेचेंगे, तेल का भी हम पैसा लेंगे, और सब कुछ हम मार्केट रेट पर करेंगे। बिल्कुल, तो साफ तौर पर यह है कि मुस्तफा खामनेई ने भी ये बात होगा ये, क्योंकि अकेले ईरान का तेल नहीं होगा, यहाँ कुवैत का भी तेल, या दिखा देता हूँ दर्शकों को थोड़ा समझने में और आसानी होगी। प्रज्ञा जी जरा सा वक्त लगेगा, समझना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर सिर्फ ईरान का तेल नहीं होगा, इस एरिया में जब यहाँ से घुसेगा जहाज, यहाँ पर बैरियर लगेगा, इस जगह पर टोल लगेगा यहाँ। अब यहाँ पर तेल होगा किसका? इराक का भी होगा, कुवैत का भी होगा, बहरीन का भी होगा, कतर का भी होगा, यूएई का भी होगा। तो इतने देशों के तेल लेने के लिए भीतर टैंकर तो लाना ही पड़ेगा। जब लाओगे, ले जाओगे, तब भी हम किराया लेंगे, हमसे लोगे तो हम तो तेल का पैसा लेंगे ही लेंगे, और यहाँ जब घुसोगे तो उसका भी हम किराया लेंगे। तो बिल्कुल कुल मिलाकर दोस्तों ये बात अब ईरान को इसलिए इस पर विचार करने पड़ रहे हैं टैक्स लेने को लेकर, क्योंकि ईरान ने बहुत ज़्यादा नुकसान झेल लिया है, और मुस्तफा खामनेई तो शुरू से ये बात कह रहे हैं कि हम कोई न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे थे। अयातुल्ला अली खामनेई ने तो फतवा तक जारी कर रखा था, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई और पूरे ईरान को तबाह करने की पूरी कोशिश की गई। तो जो युद्ध नेतन्याहू और ट्रंप ने ईरान पर थोपा, उसका खामियाजा हो सकता है आने वाले समय तक कई देशों को भुगतना पड़े। फिलहाल हमारे साथ इस खबर में इतना ही। तमाम सच्ची खबरों के लिए उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा, अपनी राय कॉमेंट में बताइएगा। किसी और विषय पर अगर आप बात करना चाहें और कोई जानकारी लेना चाहें यूएस इजराइल युद्ध को लेकर, तो जरूर बताएं। चलते हैं, नमस्कार दोस्तों।